नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है कुर्सी का करिश्मा। दीपू के साथ आज मालिक भी उसके घर पधारे थे। उसने अंदर कदम रखते ही आवाज दी, अजी सुनती हो? आई। अंदर से उसकी पत्नी कलावती ने आवाज दी। कुछ ही देर बाद कलावती दीपू के सामने खड़ी थी, पर पति के साथ किसी अनजान शख्स को देखकर उसने घूंघट कर लिया। कलावती, यह राजेश बाबू हैं, हमारे मालिक। आज मैं काम पर निकला, पर सिर में दर्द होने के चलते फतेहपुर चौक पर बैठ गया और चाय पीने लगा। पर मालिक हाल चाल जानने व लेट होने के चलते इधर ही आ रहे थे। मुझे चौक पर देखते ही पूछा, क्या आज काम पर नहीं जाना? इनको सामने देखकर मैंने कहा, मेरे सिर में काफी ज्यादा दर्द है, आज मैं नहीं जा पाऊंगा। इस पर मालिक ने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। देखो, आज पहली बार मालिक हमारे घर पर आए हैं, कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। कलावती थोड़ा सा घूंघट हटाकर बोली, जी अभी करती हूँ। घूंघट के हटने से राजेश ने कलावती का चेहरा देख लिया, मानो उस पर आसमान ही गिर पड़ा। चांद सा दमकता चेहरा, जैसे कोई अप्सरा हो। लंबी कदकाठी, लंबे बाल, लंबी नाक और पतले होठ, सांचे में ढला हुआ उसका गदराया बदन। राजेश बाबू को उसने झकझोर दिया था। इस बीच कलावती चाय लेकर आई और राजेश बाबू की तरफ बढ़ाती हुई बोली, लीजिए चाय पीजिए। राजेश बाबू ने चाय का कप पकड़ तो लिया, पर उसकी निगाहें कलावती के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। कलावती दीपू को भी चाय देकर अंदर चली गई। दीपू, तुम्हारी बीबी कितनी पढ़ी लिखी है? राजेश बाबू ने पूछा। 10वीं जमात पास तो उसने अपने मायके में ही कर ली थी, लेकिन यहाँ मैंने उसे 12वीं तक पढ़ाया है, दीपू ने खुश होते हुए कहा। दीपू, पंचायत का चुनाव नजदीक आ रहा है। सरकार ने तो हम लोगों के पैर ही कुतर दिए हैं। औरतों को रिजर्वेशन देकर हम ऊंची जाति वालों को चुनाव से दूर कर दिया है। अगर तुम मेरी बात मानो तो अपनी पत्नी को उम्मीदवार बना दो। मेरे ख्याल से तो इस दलित गांव में तुम्हारी बीबी ही इंटर पास होगी। राजेश बाबू ने दीपू को पटाने का जाल फेंका। आपकी बात तो सच है राजेश बाबू, दलित बस्ती में सिर्फ मेरी कलावती ही इंटर पास है, पर हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम चुनाव लड़ सकें। अरे, इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? मैं हूं ना, सारा खर्च उठाऊंगा। पर मेरी एक शर्त है कि तुम दोनों को हमेशा मेरी ही बातों पर चलना होगा। राजेश बाबू ने जाल बुनना शुरू कर दिया था। हम आपसे बाहर ही कब गए थे राजेश बाबू? हम आपके नौकर चाकर हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे, दीपू ने कहा। तो ठीक है, हम कलावती के सारे कागजात तैयार करा लेंगे और हर हाल में चुनाव लड़वाएंगे। इतना कहकर राजेश बाबू वहां से चले गए। कुछ दिन तक चुनाव प्रचार जोर शोर से चला। राजेश बाबू ने इस चुनाव में पैसा और शराब पानी की तरह खूब बहाया। इस तरह कलावती चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। कलावती व दीपू राजेश बाबू की कठपुतली बनकर हर दिन उनके यहाँ दरबारी करते। खासकर कलावती से तो कोई भी काम उनसे पूछे बिना नहीं करती थी।
एक दिन एकांत पाकर राजेश बाबू ने घर में कलावती के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कलावती, एक बात कहूं? कहिए जी मालिक। कलावती राजेश बाबू के हाथ को कंधे से हटाए बिना बोली, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जाग गया था। तुमको पाने के लिए ही तो मैंने तुम्हें इस मंजिल तक पहुंचाया है। आखिर उस अनपढ़ दीपू के हाथों की कठपुतली बनने से बेहतर है कि तुम उसे छोड़कर मेरी बन जाओ, मेरी जमीन जायदाद की मालकिन बन जाओ तुम। राजेश बाबू, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं? कलावती नैनों के बाढ़ उन पर चलाते हुए बोली, कल तुम मेरे साथ चलो, यह हवेली मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। 5 बीघा खेत व 5 लाख रुपए नकद तुम्हारे खाते में जमा कर दूंगा। बोलो, इससे ज्यादा भरोसा तुम्हें और क्या चाहिए? बस राजेश बाबू, अगर आप इतना कर सकते हैं तो मैं हमेशा के लिए दीपू को छोड़कर आपकी हो जाऊंगी। कलावती फीकी मुस्कान के साथ बोली, तो ठीक है। राजेश ने उसे चूमते हुए कहा, कल सवेरे तुम तैयार रहना। दूसरे दिन कलावती तैयार होकर आई। राजेश बाबू के साथ सारा दिन बिताया। राजेश बाबू ने अपने वादे के मुताबिक वह सब कर दिया जो उन्होंने कहा था। 2 दिन बाद राजेश बाबू ने कलावती को अपने हवेली में बुलाया। वह पहुंच गई तो राजेश बाबू ने उसे अपने आगोश में भरना चाहा। तभी कलावती अपने कपड़े कई जगह से फाड़ते हुए चीखी, बचाओ बचाओ। कुछ पुलिस वाले दौड़कर अंदर आ गए तो कलावती राजेश बाबू से अलग होते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, यह शैतान मेरी आबरू से खेलना चाह रहा था। देखिए मुझे अपने घर बुलाकर किस तरह बेइज्जत करने पर तुल गया है। यह भी नहीं सोचा कि मैं इस पंचायत की मुखिया हूँ। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर राजेश बाबू को धर दबोचा और उसके हाथों में हथकड़ी डालते हुए कहा, यह आपने ठीक नहीं किया राजेश बाबू। राजेश बाबू ने गुस्से में कलावती को घूरते हुए कहा, धोखेबाज, मुझसे दगाबाजी करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज ना तू जिस कुर्सी पर है वह कुर्सी मैंने ही तुझे दिलाई है। आपने ठीक कहा राजेश बाबू, अब वह जमाना लद गया है जब आप लोग छोटी जातियों को बहला फुसला कर खिलवाड़ करते थे। अब हम इतने बेवकूफ नहीं रहे। देखिए इस कुर्सी का करिश्मा, मुखिया तो मैं बन ही गई, साथ ही आपने रातों रात मुझे झोपड़ी से उठाकर हवेली की रानी बना दिया। लेकिन अफसोस, रानी तो मैं बन गई पर आप राजा नहीं बन सके। राजा तो मेरा दीपू ही होगा इस हवेली का। राजेश बाबू अपने ही बने जाल में उलझ गए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।